Hello friends, in this particular video we will be studying about the concept of left factoring. So why we are studying this particular concept of left factoring? So that we can make our parsing simpler. पिछली कुछ वीडियोस में हमने स्टडी किया था कि एक ग्रामर एम्बिगुअस है या अनएम्बिगुअस है, इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हम लेफ्ट रिकर्सिव ग्रामर को राइट रिकर्सिव ग्रामर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। धीरे धीरे हम अपने पार्सिंग एल्गोरिथम की तरफ बढ़ रहे हैं, हम डिफरेंट टाइप के पार्सल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो ये सारी वीडियो आपको उन्हीं कॉन्सेप्ट में हेल्प करेगी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट फैक्टरिंग के बारे में समझते हैं। फैक्टरिंग या लेफ्ट फैक्टरिंग का मतलब क्या है? बेसिकली दीज ऑल आर ट्रांसफॉर्मेशन। हम क्या कर रहे हैं, अपनी ग्रामर को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं एक फॉर्म से अनदर फॉर्म में। सो आइए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पे एक एग्जांपल क्या है, सपोज मुझे ग्रामर दे रखी है, ग्रामर जी दे रखी है, इन विच ए इज ड्राइविंग अल्फा बीटा 1, अल्फा बीटा 2, अल्फा बीटा 3। सो दिस इज माई प्रोडक्शन। मुझे एक ये प्रोडक्शन दे रखी है दोस्तों। इसमें जो अल्फा है, अल्फा बिलोंग्स टू सेट ऑफ वेरिएबल प्लस टर्मिनल, कितने भी वेरिएबल या फिर टर्मिनल आ सकते हैं, एंड बीटा आई बिलोंग्स टू सेट ऑफ वेरिएबल प्लस टर्मिनल्स। सो ऐसी हमें प्रोडक्शन अपनी पिछली वीडियो में मिली थी और आने वाली कुछ वीडियो में भी हम डिफरेंट टाइप्स की प्रोडक्शन देखेंगे। सो गाइस, आप इसमें एक चीज नोट कर सकते हो कि यहाँ पे अल्फा है, ठीक है, बात मान ली, यहाँ पे भी अल्फा है, ठीक है, यहाँ पे भी अल्फा है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 तो अलग अलग है, लेकिन अल्फा सेम है। अल्फा सेम होने का मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट अ कॉमन प्रीफिक्स। यहाँ पे क्या है, कॉमन प्रीफिक्स है अल्फा। अल्फा तीनों में है ना। सो हम क्या करेंगे, इसे ट्रांसफॉर्म करेंगे। कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, हम इसे लेफ्ट फैक्टरिंग की मदद से ट्रांसफॉर्म करेंगे। अब क्या बेनिफिट मिलेगा, इट विल मेक आवर पार्सिंग सिंपल। अब कैसे सिंपल बनाएगा ये हम अपने पार्सिंग एल्गोरिथम में देखेंगे, लेकिन अभी हम सबसे पहले अपनी लेफ्ट फैक्टरिंग टेक्निक देखते हैं। सो गाइस, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक डेरिवेशन कर रहा हूँ। ए इज ड्राइविंग अल्फा, एक बार लिख लिया मैंने, एंड मैंने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया बी। मैंने बी इंट्रोड्यूस कर दिया एंड बी क्या ड्राइव करेगा, बी विल बी ड्राइविंग बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। अब आप देखो, अगर आप यहाँ पे b को बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 से सब्स्टिट्यूट करोगे तो अल्टीमेटली a ये ही ड्राइव करेगा। इज इट क्लियर? आपको समझ आया? सो व्हाट वी डिड, वी लेफ्ट फैक्टर्ड आवर ग्रामर। अब लेफ्ट फैक्टर का मतलब क्या है, हमने कोई भी कॉमन प्रीफिक्स नहीं छोड़ा उसमें। जैसे अल्फा बीटा 1, अल्फा बीटा 2, अल्फा बीटा 3। सपोज करो मुझे एक स्ट्रिंग ट्राई करनी है, या एग्जाम्पल से देखते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। सो गाइज, मैं इसे फटाफट कर देता हूँ इरेज, और हम अपने कॉमन प्रीफिक्स को करते हैं इलामिनेट। आप टेक्निक सीखो, बाकी काम तो बहुत आसान है ये सारी चीजें। सो हम सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं। व्हाट इज माय फर्स्ट एग्जांपल गिवन टू मी? फर्स्ट एग्जांपल इज ए इज ड्राइविंग ए बी और ए डी और ई। अब यहाँ पे कॉमन प्रीफिक्स क्या है दोस्तों, कॉमन चीजें देखो। यहाँ पे ए कॉमन है, यहाँ पे ए कॉमन है, बी डी ई अलग अलग है, ठीक है, मैंने बात मान ली आपकी, बी डी ई अलग अलग है। तो अब इसे कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ए विल बी ड्राइविंग ए क्या है, मेरा कॉमन प्रीफिक्स है। सो ए मैंने ऐसे ही लिख दिया, इट इज माय कॉमन प्रीफिक्स। अब इसके लिए, इसके बाद में एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सपोज बी मैंने न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस किया। अब बी क्या ड्राइव करेगा, बी कैन ड्राइव बी डी और ई। इज इट क्लियर? सो व्हाट विल बी बी ड्राइविंग, बी विल बी ड्राइविंग बी और डी, एंड दोस्तों यहाँ ये ई ड्राइव करेगा या नहीं करेगा? अब देखो, अगर यहाँ पे ई ड्राइव करने के लिए मैंने यहाँ पे ई लिख दिया तो मेरी प्रोडक्शन में क्या आएगा, ए ई आएगा। अब आप खुद बताओ ये वैलिड है या इनवैलिड है? दिस इज इनवैलिड। क्यों इनवैलिड है? बिकॉज अल्टीमेटली ए कैन सिंगल हैंडेडली ड्राइव ई। सो यहाँ पे क्या आएगा, मैं यहाँ पे ई को ऐसे ही प्लेस कर दूंगा। सो नाउ दिस पर्टिकुलर ग्रामर हैज बीन लेफ्ट फैक्टर्ड। सो अब दोबारा हम अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल देखो आप, कंडीशन बहुत आसान है। ए इज ड्राइविंग ए बी और इट इज ड्राइविंग ए बी ए और ई और एफ। अब यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स कौन सा है, यहाँ पे देखो आपको कॉमन प्रीफिक्स मिलेगा। दिस इज कॉमन प्रीफिक्स, एक ये कॉमन प्रीफिक्स है, या ये पूरा ही कॉमन प्रीफिक्स है, एंड यहाँ पे क्या है, ए और बी भी है। देख रहे हो आप? यहाँ पे तो मैं मार्कर चेंज का कलर चेंज करता हूँ,
ये देखो ये कॉमन प्रीफिक्स है, ये पूरा भी कॉमन प्रीफिक्स है, तो दो कॉमन प्रीफिक्स ये हो गए, दो ये हो गए। सो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सबसे बड़े वाले को लेंगे। सबसे बड़ा वाला कौन सा है, दिस वन। सो हम सबसे पहले लेफ्ट फैक्टरिंग लगाएंगे। सो कैसे लगाएंगे लेफ्ट फैक्टरिंग, आइए जानते हैं। सो ए विल बी ड्राइविंग, व्हाट विल ए बी ड्राइविंग, इसे ऐसे कैसे छोड़ दो। ए विल बी ड्राइविंग, दिस इज माय कॉमन प्रीफिक्स, क्या ये कंप्लीट कॉमन प्रीफिक्स है ना, ए बी, ये कंप्लीट कॉमन प्रीफिक्स है। इसके बाद मैंने क्या किया, एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया कैपिटल बी। कैपिटल बी क्या करेगा, आगे डेरिवेशन करेगा। कैसे डेरिवेशन करेगा, कैपिटल बी विल बी ड्राइविंग, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो बट इट विल बी ड्राइविंग, इट विल बी ड्राइविंग एप्सिलॉन और बट वी कैन से ए, ये क्या ड्राइव करेगा, एप्सिलॉन ड्राइव करेगा या फिर ए ड्राइव करेगा, तभी मुझे ये दो प्रोडक्शन मिलेगी। अब मुझे क्या करना है, दोबारा से इसे लेफ्ट फैक्टर्ड करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे दोबारा से कॉमन प्रीफिक्स आ रही है। आपको आ रही है कंडीशन समझ में। सो अब कैसे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, आइए जानते हैं। कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, देखो दोस्तों, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसे दोबारा से लेफ्ट फैक्टर कर रहा हूँ। सो ए विल बी ड्राइविंग, यहाँ पे क्या है कॉमन प्रीफिक्स, ये कंप्लीट है कॉमन प्रीफिक्स है। सो मैंने इसे ऐसे का ऐसे लिख दिया ए। अब इसके बाद मैंने क्या किया, एक न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। सपोज करो वेरिएबल का नाम है सी, ठीक है, और ये दो प्रोडक्शन ऐसे की ऐसे लिख देते हैं, ई और एफ। सो व्हाट विल सी बी ड्राइविंग, सी विल बी ड्राइविंग एप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ पे कुछ और बचा नहीं, एप्सिलॉन। एंड व्हाट इट विल बी ड्राइविंग, इट विल बी ड्राइविंग बी 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 बी। इज इट क्लियर। एंड ये वाला बी ऐसे ही आ जाएगा, बी विल बी ड्राइविंग एप्सिलॉन और ए। So this is my answer. This particular grammar has been left factored. So guys, आप ये वाला एग्जाम्पल खुद से ट्राई करो। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, आप अपना डाउट नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो और मेरे से क्लियर कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब हम अपना थर्ड वाला एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे उम्मीद है आपने अभी तक सॉल्व कर लिया होगा वो वाला एग्जाम्पल। सो थर्ड वाला एग्जाम्पल देखो, ये भी बहुत सिंपल केस है। इसमें भी हमें लेफ्ट फैक्टरिंग लगानी पड़ेगी। लेफ्ट फैक्टरिंग तब तक लगाएंगे जब तक हमारे पे कोई भी कॉमन प्रीफिक्स ना बचे। सो ए इज ड्राइविंग ए बी डी, और क्या क्या लिखा हुआ दोस्तों, ए बी डी ई, और क्या है ए बी डी ए, और क्या लिखा हुआ है ए बी डी ए ई और एफ और जी। हमें सबसे पहले क्या करना है, प्रीफिक्स ढूंढना है। सो देखो ए बी डी एक प्रीफिक्स है मेरा, ए बी डी एक प्रीफिक्स है। अब देखो दोस्तों, ए बी डी ए एक और प्रीफिक्स है। सो लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स कौन सा है, ए बी डी है। तो सबसे पहले हम एक बार लेफ्ट फैक्टरिंग लगाते हैं। अब कैसे लगाएंगे, ए विल बी ड्राइविंग, इन दोनों को ऐसे कैसे छोड़ दो, ए बी डी और ए बी डी ई। अब क्या करना पड़ेगा, अब इसका प्रीफिक्स का ये पूरा प्रीफिक्स है, इसे मैंने लिख दिया ए बी डी ए। अब इसके बाद जो पोर्शन निकलता है इस प्रीफिक्स के बाद जो भी आ रहा होगा, उसके लिए मैंने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया। सपोज करो एस मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। एस स्टार्ट सिंबल के लिए लेते हैं, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। सपोज करो एक्स। सो व्हाट विल एक्स डू, एक्स विल बी ड्राइविंग आइदर एप्सिलॉन, एप्सिलॉन ड्राइव करेगा, क्योंकि इसके बाद तो कुछ भी नहीं है ना, एप्सिलॉन है, ए डॉट एप्सिलॉन इक्वल टू ए ओनली। सो इट विल बी ड्राइविंग एप्सिलॉन और ई। आपको आ रही है कंडीशन समझ में, और एफ और जी तो ये ऐसे ही ड्राइव करेगा। सो अब हमने एक बार लेफ्ट फैक्टरिंग लगा दी, लेकिन अब आप दोबारा देखो यहाँ पे कुछ कॉमन प्रीफिक्स है, ए बी डी ए बी डी ए बी डी। इज इट ओके। सो अब हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से लेफ्ट फैक्टरिंग लगानी पड़ेगी। सो आइए लगाते हैं। ए विल बी ड्राइविंग, पूरा कॉमन प्रीफिक्स ले लो, ए बी डी, ठीक है। अब मैंने एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, सपोज करो कैपिटल बी, और बाकी की ये जो प्रोडक्शन है कॉमन प्रीफिक्स के अलावा, ये आप ऐसे कैसे लिख दो, एफ और जी। सो व्हाट विल बी डू, बी विल बी ड्राइविंग, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, एप्सिलॉन है इसके बाद। सो एप्सिलॉन और इट विल बी ड्राइविंग ई, और ये क्या ड्राइव करेगा, ए एक्स, और क्या ड्राइव करेगा, कुछ नहीं, ये इतना ड्राइव करेगा। एंड व्हाट विल एक्स बी ड्राइविंग, एक्स विल बी ड्राइविंग आइदर एप्सिलॉन और ई। सो दिस इज माय आंसर। सो दिस पर्टिकुलर प्रोडक्शन हैज बीन सक्सेसफुली लेफ्ट फैक्टर्ड। ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज इट विल बी मेकिंग आवर पार्सिंग सिंपलर। सो गाइज, मुझे उम्मीद है आपको लेफ्ट फैक्टरिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से डिटेल में समझ आया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, सो आप मुझे मेल पे अपना डाउट भेज सकते हो, और नीचे कमेंट सेक्शन में भी मेंशन करके पूछ सकते हो। सो गाइज, आने वाली कुछ वीडियो में हम कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे, और धीरे धीरे हम अपने पार्सिंग एल्गोरिथम की तरफ बढ़ रहे हैं। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर वीडियोस।